राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे और 4 क्लासें हो चुकी हैं। 200 क्वेश्चन हमने देख लिया है। ये तीसरी क्लास है और इसमें हम 200 से 250 तक के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 50 प्रश्न इसमें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गगनयान को, आदित्य एल1 को, चंद्रयान 3 को या मंगलयान को? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 को। वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चंद्रयान 3 को। 202 नंबर का क्वेश्चन है कि सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई? क्या है प्रश्न? तो प्रश्न है कि सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई? तो वो हो जाएगा हरियाणा, ए ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, गोवा या लद्दाख? तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में हॉस्पिटैलिटी को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 204 नंबर का क्वेश्चन है कि ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो वो पुस्तक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। ध्यान रखेंगे, ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लिए ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग जी को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए? तो ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लिए। 205 में आते हैं। 205 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ था? कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ था? तो उस देश का नाम है स्वीडन। 6 नंबर में है कि भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया? तो वो हो जाएगा 2027 का वर्ष, जो अभी आने वाला है। भारत और इटली ने 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 207 नंबर का प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? मोहन बागान ने, मुंबई सिटी ने, केरल ब्लास्टर्स ने या ईस्ट बंगाल ने? तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट बंगाल। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में पंजथ नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? पंजथ नाग ये उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव मनाया गया कश्मीर में। पंजथ नाग ये मछली पकड़ने का उत्सव है, देखे होंगे आप, न्यूज़ में भी दिखाया था, और ये मनाया गया कश्मीर में। इसके बाद 9 नंबर में है एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरलम। 10 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। 11 नंबर का प्रश्न है भारतीय महिला रिकर्व टीम ने
संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ध्यान देंगे, डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और वहीं पे विस्फोट हुआ। तो डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? तो असम में शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? असम में। 14 नंबर का प्रश्न है कि बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 मेघालय में आयोजित किया गया। कहाँ? मेघालय में। 15 नंबर में है कि ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरविंद चिदम्बरम। ध्यान रखिएगा, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं अरविंद चिदम्बरम। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ के किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है भारत अमेरिका को पीछे छोड़ के। 17 नंबर का प्रश्न है कि तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है ओस्लो में। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ओस्लो में किया गया। 18 नंबर में है एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 27 पदक जीते। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 27। 19 नंबर का प्रश्न है कि कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है सान्या। कौन बनी है? सान्या कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। 20 नंबर में है कि बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट बना है गैबी रोबोट। कौन रोबोट? गैबी रोबोट। 21 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा सऊदी अरब। IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? तो सऊदी अरब बनेगा। 22 नंबर में है गढ़चिरौली जिसे नक्सल युक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, मैंने युक्त बोल दिया, सॉरी, नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। बस्तर झारखंड में है, वो भी नक्सल मुक्त हो गया है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है, वो भी नक्सल मुक्त हो गया है। 23 नंबर में है कि हाल ही में गरौदा पहल किस संस्थान ने प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी। सेबी ने ये पहल प्रस्तुत की। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो पलामू टाइगर रिजर्व में भारत का पहला
मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। 26 नंबर में है कि भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है भोजशाला मंदिर? तो भोजशाला जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भोजशाला? मध्य प्रदेश में। 26 नंबर में है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा। 28 नंबर पे आते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1 सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। 29 नंबर का प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो न्यूयॉर्क में किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया है। 30वां है कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे, इसके मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं सौरभ विजय। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की? तो अपनापन ये पुस्तक है शिवराज सिंह चौहान की, जो शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं की एक पुस्तक आएगी अपनापन। अभी शायद सोनिया गांधी की भी कोई पुस्तक आने वाली है, उन्हीं की आत्मकथा उनके द्वारा लिखी गई। कुछ लव करके नाम था, न्यूज़ में देखे थे, नाम याद नहीं आ रहा, बता देंगे कल की क्लास में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। 32 नंबर में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ध्यान देंगे, ये विकसित किया जाएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। इसके बाद 33 नंबर में है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इनकी बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 34 नंबर में है कि भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बना है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बना है? तो वो बना है ताइवान। 35 नंबर में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया है? तो अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पैनल गठन किया है। 36 नंबर का है कि स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है बार्सिलोना ने। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके पंजाब में, जहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं, जहाँ चुनाव भी होने वाला है। यूपी पंजाब यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं हाल ही में। इसके बाद 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर में है कि श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए
श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने। 39 नंबर में है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन अर्थात शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया? तो तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु, जहाँ के मुख्यमंत्री विजय थालापति बने हैं। तमिलनाडु में कई सी योजनाएं अभी नई नई आई हैं। 40 नंबर का प्रश्न है कि चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो सरमत मिसाइल ये विकसित किया है रूस ने, रसिया ने। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा पुणे में। 42 नंबर का है कि कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया भोपाल में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो भोपाल में। 43 नंबर में है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो सरकार ने 42 पंचायतों की घोषणा की है। 44 नंबर का है कि 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किया है। 45 नंबर में है कि चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। 46 में है कि भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो वो बना है त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं 47 नंबर। 47 में क्या है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? 47 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है NS राजा सुब्रमण्यम को। 48 नंबर में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शेखर सुमन बुराह को सम्मानित किया गया यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। कृष्णा स्वामीनाथन को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 50 नंबर का प्रश्न है कि अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे, अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीपक भाटिया को। किसे सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया को अर्थ दुबई पुरस्कार से। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत कम समय में कंप्लीट किए। करंट अफेयर आपको इतना ही पढ़ते रहना है। और किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पिछली क्लास में पता चला मिस्टेक हो गया था, क्या था क्वेश्चन, रुकिए मैं देख लेती हूँ तब बताती हूँ। तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, वैसे तो गलती नहीं होगा लेकिन एक आध दो हो सकता है, क्योंकि पता है करंट अफेयर के विशेषज्ञ है नहीं कि अब दिन भर इसी में जा रहा है, करंट अफेयर पढ़ने में पढ़ाने में ही, तो हो सकता है और आपको भी उतना नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन मिस्टेक हो आपको पता चले तो बता देनी है। वैसे तो कोशिश रहेगी कि मिस्टेक ना हो, कि फिर भी एक आध हो जाता है, जल्दबाजी कहिए या जो कहिए हो जाता है, तो आप उसे सुधार लेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं। और करंट अफेयर आपको जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ना है। कोई मैगज़ीन लेके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देखा करिए न्यूज,
और यूट्यूब पे भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा लंबी मैंने बताया था गौरव सर बहुत अच्छा करंट पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी क्लासें 1.5 घंटे की हो जाती हैं। मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग देखिए, तो आप लोगों ने कहा नहीं मैम 1.5 घंटे की क्लास देखने में हमको 2 घंटे लग जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने में हमें कम ही टाइम में चाहिए, क्योंकि अगर हम 5-6 क्वेश्चन के लिए डेली 2 से 3 घंटा लगाएंगे तो फिर हम बाकी अपने सब्जेक्ट पे और जीके जीएस पे कब वर्क करेंगे। बात सही है ये आपकी। तो इसीलिए आप ही सबके मैसेज आए मैम करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हो आप करा दीजिए, उतना ही बस हम कर लेंगे, और उसमें से होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी पछतावा नहीं रहेगा कि हम 3-3 घंटा पढ़े हैं। तो इसीलिए जो भी इम्पॉर्टेंट है अभी मैं 1000 क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपको जो गेम से रिलेटेड है, जो भी महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सब कराऊंगी। तो आपको इतना तैयार करते जाना है, और एक्स्ट्रा में करना चाहेंगे तो कोई मैगज़ीन ले लीजिए, छमाही वार्षिक आती है, उसे लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बस करंट अफेयर में इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। और क्वेश्चन था वो 152 नंबर का था पिछले क्लास में कि सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है। तो 5वां स्थान दिया गया है, शायद मैंने 6ठा बता दिया था। तो ध्यान रखिए 5वें स्थान पे परमाणु हथियार के मामले में भारत है, सुधार लेंगे, ठीक। और चलिए मिलते हैं आपसे अब हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।